93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। निष्ठा रोज की तरह ऑफिस से घर आई तो कैब से उतरने तक अपने फोन पे चैट करने में ही लगी हुई थी। निष्ठा के घर वाले उसकी इस हमेशा फोन पे लगे रहने की आदत से बहुत परेशान थे। हर वक्त कोई ना कोई दोस्त ऑनलाइन रहता ही था। घर पहुंच के उसने डिनर किया और उसके बाद अपने लैपटॉप पे एक दो एपिसोड्स किसी सीरीज के देख के उसने सोचा कि दोस्तों वाले ग्रुप चैट में देख ले कि क्या हालचाल है। आज ज्यादा लोग ऑनलाइन नहीं थे ग्रुप में। जो भी 3-4 लोग थे उनकी आदत थी निष्ठा का मजाक उड़ाते रहने की। निष्ठा अपने ग्रुप की सबसे खूबसूरत और एक्सट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी। किसी से डरती नहीं थी और तेज इतनी थी कि ग्रुप के लड़के भी उससे मदद मांगते थे। आज ग्रुप चैट करने में मजा आ रहा था क्योंकि आज एक नया अननोन फ्रेंड एडेड था ग्रुप में, अनुराग, जो उसके दोस्त आशीष का दोस्त था। जब सब लोग निष्ठा की टांग खींचने में लगे थे तो निष्ठा की तरफ से बोलने वाला वही था। उसको सबकी कहानियां, कमजोरियां सब कुछ पता थी। निष्ठा और वो अलग से इंडिविजुअल चैट भी कर रहे थे। निष्ठा ने उससे पूछा कि तुम्हें इतना सब कुछ सबके बारे में कैसे पता है? तो उसने बताया कि आशीष कभी भी तुम लोगों की बात करना बंद करे तो किसी और की भी सुनूं मैं। निष्ठा ने फिर पूछा, कहां रहते हो तुम? उसका जवाब रात को किसी को भी डरा सकता था। उसने कहा, तुम्हारे पीछे ही तो हूं। निष्ठा को मालूम था कि यह मजाक है, पर जब पीछे वापस पलट के उसने स्क्रीन देखा तो अनुराग ऑफलाइन था। और ऑफलाइन होने से पहले उसने एक आखिरी मैसेज जो किया था उसमें लिखा था, कल तुम्हें एक बैड न्यूज मिलेगी। निष्ठा को लगा कि यह भी कोई मजाक ही होगा और वो सोने चली गई। अगली सुबह रोज की तरह दादी के साथ वो मॉर्निंग वॉक पे गई। लौट के रोज की तरह दादी बाहर पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए रुक गई और निष्ठा अंदर आ गई। पानी पीते पीते उसने एक आवाज सुनी। अंदर दादी के रूम में जाके देखा तो वहां दादी की डेड बॉडी पड़ी थी और मां ने बताया कि दादी की डेथ उनकी नींद में ही हो गई। निष्ठा तुरंत बाहर भागी। जाके देखा तो वहां दादी के तोड़े हुए फूल जमीन पर पड़े थे। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। निष्ठा की दोस्ती फेसबुक पे अनुराग से हुई, जो उसके दोस्त आशीष का दोस्त था। उसने बातों ही बातों में निष्ठा को चैट पे बताया कि उसे कल अगले ही दिन कोई बैड न्यूज मिलने वाली है। इससे पहले कि निष्ठा उससे कुछ पूछ पाती वो ऑफलाइन हो गया। अगले ही दिन निष्ठा की दादी की डेथ हुई। दादी का अंतिम संस्कार करके जब निष्ठा के पिताजी और परिवार वाले लौटे तो घर में कदम रखते ही निष्ठा के पिताजी फर्श पे गिर पड़े। उन्हें उठाने गए तो देखा उन्हें बहुत तेज बुखार है। उनका शरीर आग की तरह बुरी तरह तप रहा था। निष्ठा के पिताजी को परिवार वालों ने उठाकर बिस्तर पर लिटाया और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि शायद शॉक की वजह से उनकी ऐसी हालत हुई है और कुछ दवाइयां लिख दी। करीबन 3-4 घंटों के बाद उन्हें होश आया और जैसे ही होश में आए वो कुछ बड़बड़ाने लगे और धीरे धीरे उनका ये बड़बड़ाना तेज होता जा रहा था। परिवार के सारे सदस्यों ने वो नजारा देखा जहां निष्ठा के पिताजी ने कहा, निष्ठा, जब देखो फोन पे लगी रहती है। मेरी दवा का भी
कोई ख्याल नहीं रखा तूने। तेरी वजह से मरना पड़ा मुझे। देखना, एक दिन सब कुछ तेरी जान लेकर रहेगा, लेकर रहेगा। परिवार के सारे सदस्य निष्ठा की तरफ देखे जा रहे थे। बस इतना देखना और सुनना था कि निष्ठा अपने कमरे में रोती हुई भाग गई और फिर बाहर से जो सबको सुनाई दी वो थी चीजों के टूटने फूटने की आवाजें। धीरे धीरे इन आवाजों के साथ तेज हुई निष्ठा की आवाज भी। मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। साफ समझ में आ रहा था कि निष्ठा खुद को थप्पड़ मार रही थी और बोलती जा रही थी। थोड़ी देर बाद निष्ठा की आवाज बदलने लगी और थप्पड़ की आवाजें और तेज होती जा रही थी और आवाज बाहर अब कुछ यूं आ रही थी। तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ सब कुछ, तेरी वजह से। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। निष्ठा की दोस्ती फेसबुक पे अपने दोस्तों के ग्रुप में अपने दोस्त आशीष के दोस्त अनुराग से हुई, जिसकी कही हुई बातें अनजाने में ही सच होने लगी। घर पे दादी की मौत से शोक का माहौल था। इस घटना के तुरंत बाद ही निष्ठा के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई और बेहोशी में बड़बड़ाते हुए उन्होंने दादी की मौत का दोष जब निष्ठा के ऊपर दिया तो निष्ठा ने डिप्रेशन में खुद को कमरे में बंद करके सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू किया और फिर खुद को चांटे मारती रही और कहती रही, मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। धीरे धीरे उसकी खुद की आवाज बदल रही थी जो बाहर खड़े लोगों ने साफ साफ सुनी। तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। लोग दरवाजे को पीटते रहे पर निष्ठा ने दरवाजा नहीं खोला। जब लोगों की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। अंदर का नजारा बहुत भयानक था। कमरे की सारी चीजें उथल पुथल थी। ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूटा हुआ था। निष्ठा ने खुद को इतनी बुरी तरह से चोटें पहुंचाई थी कि पूरे शरीर से खून निकल रहा था और निष्ठा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। निष्ठा की आंख हॉस्पिटल में खुली। वक्त रात का था। उसने होश में आते के साथ ही पहले पापा की तबीयत के बारे में पूछा और जब घर वालों ने उसकी इस हालत पर उससे सवाल पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस कहा कि मुझे मेरा फोन चाहिए। निष्ठा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए घर वालों ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और उसे उसका फोन दे दिया। फोन पर मैसेंजर खोला तो उस पर अनुराग का एक मैसेज था, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना, गेट वेल सून। निष्ठा को अजीब लग रहा था। वो ये सोच रही थी कि इसको इतना सब कैसे पता हो सकता है। उसने तुरंत अनुराग से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता। दूसरी तरफ से मैसेज आया, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं।
तुम्हारा एक वीडियो भी इंटरनेट पर देखा है मैंने, ये लो तुम भी देख लो। निष्ठा के पास एक वीडियो आया जो उसके बॉयफ्रेंड और उसका था। उसने वीडियो देखना शुरू किया तो जैसे सारी दुनिया उसके साथ साथ उस वीडियो को देख रही थी। ऐसे वीडियोस को आज के जमाने में वायरल होते वक्त ही नहीं लगता। उसके वीडियो देखने के साथ एक के बाद एक मैसेंजर पे मैसेज आते जा रहे थे, जिनमें शुरू के मैसेजेस उसके दोस्तों के थे जो कह रहे थे, What is this? How could you do it? What were you thinking while doing this? और इसके बाद जो मैसेजेस आए वो पढ़ के निष्ठा को खुद से नफरत हो गई थी। Wow, you look hot in the video. Will you be my friend? I'm single. Be my girlfriend now. I like you, baby. मुझसे दोस्ती करोगी? 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। निष्ठा की दोस्ती फेसबुक पे जब से अनुराग से हुई थी तब से उथल पुथल मची पड़ी थी। अनुराग ने दादी की मौत से पहले ही निष्ठा को बता दिया था कि निष्ठा को कोई बुरी खबर मिलने वाली है। उसके बाद निष्ठा के पिताजी का बेहोशी में कहना कि दादी की मौत की वजह निष्ठा ही है, फिर उसका खुद को इस कदर चोट पहुंचाना कि वो सीधे हॉस्पिटल पहुंची, और उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका एक एमएमएस वीडियो मिलना जो उसके देखते देखते ही वायरल हो गया था, और एक के बाद एक गंदे गंदे मैसेजेस लोग भेजने लगे। निष्ठा रात की शांति में हॉस्पिटल में अपने बेड पे बैठी खोई हुई थी। अपने बॉयफ्रेंड को बार बार फोन कर रही थी लेकिन उसका फोन स्विच्ड ऑफ था। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कहां अपना मुंह छिपाए, क्या करे, कहां जाए। इतने में ही अनुराग का एक मैसेज और आया, एक वीडियो और है, इसको तो जरूर देखना। इतना लिख के उसने वीडियो सेंड कर दिया। वीडियो डाउनलोड करके देखा तो उसके बॉयफ्रेंड का ही वीडियो था, लेकिन इस बार लड़की साथ कोई और थी। निष्ठा को अपने आप से नफरत हो रही थी। उसने अनुराग से पूछा, कौन हो तुम? उसका जवाब आया, वही बदनसीब जिसको इसी लड़के के लिए तुमने छोड़ दिया था। निष्ठा ने तुरंत आशीष को फोन किया तो पता चला कि अनुराग नाम का उसका कोई दोस्त ही नहीं था। निष्ठा सोच में ही थी कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड निकुंज को फोन किया तो फोन निकुंज की बहन ने उठाया, जिससे बात करने पर पता चला कि निकुंज की मौत तो तकरीबन 4 महीने पहले यूएस में एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। निष्ठा को न जाने क्या सूझी कि उसने चैट पे ही अनुराग से पूछा, क्या तुम निकुंज हो? उधर से रिप्लाई में बस एक स्माइली आई। निष्ठा पागलों की तरह उससे बार बार पूछे जा रही थी कि क्या तुम निकुंज हो, प्लीज मुझे बताओ। और उसके दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था कि कैसे अपनी खूबसूरती के गुमान में निष्ठा ने 2 अफेयर एक साथ रखे, और जब पकड़ी गई तो उल्टे निकुंज को बोल दिया था, तुम मुझे दे ही क्या सकते हो, तुम अपना रास्ता देखो, मैं मजे में हूं। निष्ठा को अब शायद जिंदगी भर अनुराग के जवाब की तलाश रहेगी कि क्या वो ही निकुंज है। अगले दिन सुबह सलाइन की नीडल निष्ठा के गले में आर पार मिली। खून की कमी से सारा शरीर सफेद पड़ गया था। डिप्रेशन में आकर निष्ठा ने भी सुसाइड करने की कोशिश की, पर हॉस्पिटल वालों के इमीडिएट एक्शन से उसकी जान बचा ली गई। जान तो बची, पर निष्ठा को वो बचा नहीं पाए, क्योंकि इन सारे हादसों के बाद
निष्ठा इस कदर पागल हो गई कि आज भी वो मेंटल असाइलम में है और दीवार पर उसके कमरे में चारों तरफ सिर्फ एक ही शब्द लिखा है, टाइपिंग TYPNG। हेलो, मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ।